तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर चैनल। और आज मैं करने वाला हूँ TVS रेडर 125 का ओनरशिप रिव्यू। और ये गाड़ी को ओन करते हुए हो गया मेरे को ऑलमोस्ट 3 इयर्स, क्योंकि ये लॉन्च हुई थी सितंबर या अक्टूबर 2021 में, और मैं परचेज़ किया था जैन में 2022, और मेरे को डिलीवरी मिली थी फेब में। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3 साल हो गया, क्योंकि अब भी है 2024 दिसंबर, जो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और इसको मैं गाड़ी को चला चुका हूँ ऑलमोस्ट 45,000 किलोमीटर। अभी मैं ओडोमीटर पहले शो कर दूँ। अब भी यहाँ पे हो रहा है 40,779 किलोमीटर। पर 30,000 किलोमीटर चलने के बाद मेरा ये मीटर कंसोल ख़राब हो गया था, तो इसको मैं रिप्लेस कराया हूँ। उसके बाद से ओडोमीटर मेरा वापस ज़ीरो से हो चुका था, और इसको चेंज कराया ऑलमोस्ट मेरे को 1.5 ईयर्स ही हुए होंगे, मतलब 1.5 साल। और 1.5 साल में मैं इतना ही चलाया अभी, क्योंकि उसका भी रीज़न था, और ये डिस्प्ले ख़राब होने का भी ये रीज़न था। और ये ओनरशिप में रिव्यू में बेसिकली मैं बताऊंगा कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है, इसकी इंजन का कंडीशन कैसा है, इसका मीटर, और फिर इसकी पेंटिंग, और इसमें मैं क्या क्या पार्ट्स चेंज कराया, क्या क्या न्यू डलवाया हूँ, और मेरे को कितना कॉस्ट आया, क्या मेंटेनेंस पड़ा, ये सब मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसकी पेंटिंग से। तो पेंटिंग से कहीं ना कहीं इससे बहुत जन डिसअपॉइंट हुए ही होंगे जो ओन करते होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हर गाड़ी में ये दिक्कत आता है कि पीछे का ये जो ग्रे वाला पार्ट है, यहाँ के पेंटिंग में अगर बैग रखे या कुछ भी रखे तो इसका कलर उड़ जा रहा है। मतलब सिर्फ बैग रख के अगर कोई पीछे बैठा ही है उतने से ये चला जा रहा है। प्लस यहाँ पे भी ये थोड़ा ऑटोमेटिक ही चला जाता है। और ऑल्दो ये भी अपने आप गया है, ये तो ठीक है, स्क्रैच आया है, बाकी ये सब अपने आप जा रहा है। इस पर ऐसा कुछ स्क्रैच नहीं पड़ा या कुछ नहीं। और रेस्ट बाकी इधर की पेंटिंग तो ठीक है एकदम, और कहीं नहीं। बस सब जो मेन पेंटिंग की दिक्कत आ रही है वो पीछे ही आ रही है, और कहीं नहीं आ रही है अभी तक। और पेंटिंग में बस इतना ही है। और अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले सबके दिमाग में ये आता है कि इसका टैंक है, ये फाइबर का है, तो ये बहुत कमज़ोर होगा। तो ट्रस्ट में गाइस ऐसा कुछ नहीं है। ये फाइबर का दिया है, बस सिर्फ नाम के लिए फाइबर है, बाकी एक नंबर इसकी क्वालिटी है। मतलब यूँ समझ लो कि मैं अगर यहाँ पे बैठता था तो यहाँ पे 15-20 किलो तक आटा या चावल लेके भी बैठा हूँ, और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आया। प्लस हम लोग 3 से 4 जन इस पे बैठ के राइड किए हैं, तो जो ड्राइवर होता था वो पूरा टंकी पे ही चढ़ जाता था। फाइबर की टंकी पे 70 किलो का बंदा बैठ के राइड कर रहा है, प्लस पीछे 3 जन बैठे हैं, फिर भी आराम से परफॉर्म कर जाती थी। बस वही है कि इसके सस्पेंशन की वाट लग गई है। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, होना ही था, क्योंकि कंपनी भी क्लेम करती है उतना वेट इस पर नहीं बैठ सकते, और गाड़ी पे सिर्फ 2 जन बैठने का। पर इस पर हम लोग ओवर बैठ के राइड किए हैं, तो उसके वजह से भी दिक्कत आई है। और रेस्ट और ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ मैं तो कहीं दिक्कत नहीं है। वो नॉर्मली एक नंबर है। मतलब इसके सस्पेंशन पे हम लोग बहुत ज़्यादा जन बैठ गए, और प्लस में उतनी टेक केयर नहीं किया था ये गाड़ी की, इसके वजह से इसमें दिक्कत आया। और वही है कि अभी ये पूरा दब चुका है, जिसमें देख सकते हैं गैप उतना मेरे को बचा नहीं है टायर और इसके बीच। ऑल्दो मैं तो टायर भी अपग्रेड कराया हूँ। पहले आई थिंक पीछे कुछ 90 सेक्शन के टायर आते थे, और मैं अपग्रेड कराया हूँ 130 सेक्शन के टायर। और फिर रेस्ट बाकी ये जो जंग पकड़ा है ये सब तो ऑलरेडी बारिश की वजह से हुआ। और इसकी ड्यूरेबिलिटी एक नंबर का, इसमें कोई ऐसा तकलीफ़ नहीं आया है कि ये टूट गया हो, वो टूट गया हो, ये हो गया हो, वो या वो हो गया हो। ये फाइबर का दिए हैं, फिर भी अभी तक ऐसा गैप भी नहीं आया है, ना यहाँ आया, ना ये आया, ना ये कुछ। ये थोड़ा नॉर्मली हिल रहा है तो हिल रहा है, बाकी इसका कुछ नहीं लेना देना। ये साइड भी मैं दिखा देता हूँ। ये नॉर्मली थोड़ा फाइबर है तो ये हिल रहा है। ये न्यू में भी होता है या पता नहीं होता, वो मेरे में ही हो रहा है। और प्लस ये गाड़ी वैसे तो गिरी भी है, मेरी 2 बार गिरी है। एक राइट साइड गिरी थी तो ये टूट गया है इसका, प्लस यहाँ पे ये स्क्रैच आ गया, ये लाइट पे भी आ गया था, पर ये कोई दिक्कत नहीं दिया। और प्लस ये आने के बाद मैं लीवर चेंज भी नहीं करा, क्योंकि थोड़ा तो कूल लगता था। और प्लस यहाँ लेफ़्ट साइड गिरा तो लेफ़्ट साइड में कुछ दिक्कत नहीं आया। और ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो ड्यूरेबिलिटी इसका एक नंबर है गाइस। प्लस और मैं आ जाता हूँ अभी मीटर के ऊपर, बाद में बात करते हैं। अभी सेकंड चीज़ में आ जाता हूँ कि इसमें अभी तक मैं क्या क्या चेंज कराया हूँ। तो चेंज कराने में मैं पहले चीज़ तो जो चेंज कराई हूँ वो है इसका टायर। टायर पहले 90 सेक्शन के आते थे, और मैं अभी 130 सेक्शन के लगाया हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं इसके मैं बेटर लुक के लिए भी लगाया, जो निकल के भी आता है। और
प्लस बेटर ग्रिपिंग भी दे देता है हम लोग को। MRF का मैं लगाया 130 सेक्शन का टायर, और 130 सेक्शन का टायर लगाने के बाद जो गाड़ी है वो ऐसा ब्रॉड नहीं होती है, वो ऐसा सी में ब्रॉड हो जाता है इसका टायर। और वो क्योंकि अलॉय व्हील की वजह से इसके अलॉय व्हील छोटे हैं, तो ऑफकोर्स ऐसा ब्रॉड नहीं होगा, वो सी में ही होगा। और बाकी डिसअपॉइंटिंग की बात करूँ तो पीछे से लुक थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट आता है, वो भी इसके वजह से, और इसका कुछ कर भी नहीं सकते थे ऑफकोर्स। ये पूरा ऐसा है, तो अगर इसका कुछ करना है तो ये कटवा के यहाँ तक फिर पूरा एक अलग फ्रेम बनवाना पड़ेगा। ये गाड़ी को मैं 3 साल तक चलाया हूँ, और ट्रस्ट मी गाइस मैं सच बोलूँ तो उतना टेक केयर इस पर मैं किया नहीं हूँ, ना इस पर कुछ खर्चा किया हूँ। चेंज में मैं सिर्फ अभी तक वो टायर चेंज कराया, और उसके बाद से इसका चेन सॉकेट चेंज कराया। वो तो ऑफकोर्स अपने को चेन सॉकेट चेंज कराना ही पड़ता है, एक सर्टेन टाइम आने के बाद वो ख़राब ही हो जाता है। और उसके बाद मेरा आगे का ये ऑयल सील टूटा है, तो ये तो अभी तक मैं बनवाया भी नहीं। फिर भी मेरे को ऐसा कोई दिक्कत उक्कत ये गाड़ी नहीं दे रही है, और मैं आगे चल के इसके ऊपर बात करता हूँ। पर पहले चलते हैं इसको राइड करते हैं। राइड करते करते मैं पूरी बात करूँगा, एक जगह खड़े होके बोलना बहुत बोरिंग लगता है। तो अभी बाकी नॉर्मली इसकी सर्विसिंग कराता था मैं, और सर्विसिंग में भी मैं बता दूंगा ऐसा ये नहीं है कि मैं एकदम प्रॉपर सर्विसिंग इसकी कराता था। मैं सर्विसिंग मतलब कभी कभी मिस कर देता था, कभी कभी कराता ही नहीं था। 6-6, 7-7 महीने तक मैं सर्विसिंग नहीं कराता था इसकी, वैसे ही चलाता था। फिर भी मेरे को कुछ ऐसा दिक्कत नहीं दी, प्लस माइलेज ड्रॉप भी नहीं दी है। मैं ऐसा टायर अपग्रेड कराया हूँ, तो टायर अपग्रेड के बाद भी मेरे को ऐसा माइलेज एक नंबर ही आता है। मतलब यूँ समझ लो कि 50 का माइलेज अभी भी दे देती है मुझे। बहुत सारे जन का ये क्वेश्चन रहता ही था कि भाई तुम 130 सेक्शन का टायर अपग्रेड कराए हो तो माइलेज में क्या ड्रॉप मिला है। तो ट्रस्ट में कहता मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं मालूम पड़ता माइलेज का। वो वैसे तो मैं कभी कैलकुलेट नहीं किया, पर पहले भी अगर मैं फुल टाकी कराता था तो मेरे यूज़ के हिसाब से ये मेरे से 3 हफ्ते तक चल जाती थी, और अभी भी मेरे यूज़ के हिसाब से ये 3 हफ्ते चल जाती है। और स्पीड में ऐसा ड्रॉप कुछ बोलूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ स्पीड में ड्रॉप आया है। ओ भाई अभी तो मीडियम स्पीड पे तो उतना मालूम नहीं पड़ेगा, पर मैं ऐसा एकदम से एक्सी दिया हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत लेट रिस्पॉन्स कर रही है। जैसे कि मैं पूरा एक्सी दे के रखा हूँ, उसके बाद देख सकते हो कितना टाइम ले रही है स्पीड पकड़ने में ऑफकोर्स। और फिर अगर बात करूँ मैं मीटर, तो ये मीटर मेरा अभी तक मैं चेंज कराया हूँ, वो भी गाड़ी की गलती नहीं है, वो मेरी गलती थी। बेसिकली बात ये था कि मैं ब्लिपर लगवाया हुआ था जिसमें इंडिकेटर वो चारों साथ में जलते हैं, प्लस यहाँ पे मैं एक नकल गार्ड लगाया था जिसमें भी लाइट था, तो उसमें 2 वायर निकल के आते थे, एक इंडिकेटर को जॉइन करता था और एक ये नकल गार्ड के लाइट को जॉइन करता था। तो जब मेरी गाड़ी गिरी थी लेफ़्ट साइड तो नकल गार्ड जो है इसका टूट गया था। तो मैं क्या किया था, दोनों नकल गार्ड मैकेनिक के पास ना खुलवा के मैं खुद ही खोल दिया था और उसका वायर काट के ऐसे ही छोड़ दिया था। और बारिश के टाइम पे जब उस पर पानी पड़ा तो वो पानी की वजह से उसने पूरे मीटर की वाट लगा दी, पूरा मेरा मीटर ब्लैकआउट हो गया। सर्विस सेंटर वाले मुझे बोले जो मैं बता रहा हूँ कि उसके वजह से ही आपका ख़राब हुआ है, और अब पता नहीं है गाड़ी की भी गलती हो सकती है जो ख़राब हुआ था, पर मुझे तो यही बोले। और रीज़न भी वही हो सकता है कि बारिश में जब पानी वायर को टच हुआ होगा तो वो तड़ तड़ करके ख़राब हुआ होगा। फिर मैं वो चेंज करा लिया था। अभी प्राइस क्या पड़ी थी वो मुझे याद नहीं, पर 7-8 हज़ार के करीब कॉस्ट किया होगा। ये जब चेंज कराया था तब 30,000 किलोमीटर कुछ चली थी गाड़ी, और अभी 15,000 तक चली है, यानी ऑलमोस्ट 45,000 राइड किया हूँ। और 1.5 साल पहले चेंज कराया था तो इतनी ही क्यों चली है, क्योंकि इसी बीच में 1 साल पहले मैं ड्यूक 390 परचेज़ कर लिया, तो इसका यूज़ बहुत कम हो गया। और उसमें भी एक बात बता दूंगा, इसके जब मैं ड्यूक 390 परचेज़ किया, ऑफकोर्स नई नई गाड़ी परचेज़ करते हैं तो ज़्यादा उसको ही राइड करने का मन करता है, तो मैं उसको ही राइड करता था, इस पर उतना ध्यान नहीं देता था। तो ये समझ लो कि ऐसा 1-1.5 महीने तक सिर्फ खड़ी ही रही है, सिर्फ खड़ी रही। और खड़ी रहने के बाद भी मैं आके इसको चालू किया, ये एक सेल्फ में चालू हो गई। ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी कि इसकी बैटरी डाउन हो गई है या कुछ हो गई है। तो ये लॉन्ग टर्म भी अगर इसको मैं खड़ा रख रहा हूँ तो मेरे को उतना दिक्कत फेस करना नहीं पड़ा। तो अभी नेक्स्ट आ जाते हैं इसके मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर। तो मेंटेनेंस कॉस्ट इसका लिटरली गाइस कुछ नहीं है, मतलब ज़ीरो है। मैं अभी तक इसके मेंटेनेंस पे कुछ खर्चा नहीं किया हूँ, बस वही है जब गाड़ी गंदी हो गई तो धुलाना पड़ेगा, थोड़ा मड वड में जाओ, 50 रुपये का चैन ऑयल चैन लिए भी, या वो खुद भी लेके कर सकते हो। और जो है वो सर्विसिंग है इसकी,
सर्विसिंग के अलावा इसमें कुछ खर्चा नहीं है। और जो अगर एक्सीडेंट होता है, गाड़ी गिरी, उसका खर्चा अलग है, वो तो बेसिकली एडिशनली कॉस्ट हुआ, पर इसके गाड़ी का खर्चा कुछ नहीं है। मेंटेनेंस कॉस्ट में लिटरली मैंने अभी तक कुछ खर्चा नहीं किया है, जो हुआ है वो मेरा सर्विस का ही खर्चा हुआ है। उसके अपार्ट फ्रॉम सर्विस मैंने इसमें कुछ खर्चा नहीं किया है, जो मेरी गलती के वजह, मतलब जो गाड़ी की गलती की वजह से हुआ हो, मेरी गलती की वजह से खर्चा हुआ है वो मीटर का और प्लस टायर का। वो टायर भी इसलिए मैं क्या है बहुत ज़्यादा घस दिया था, ऑफ रोड लेके जाना, कहीं भी उसको कुदा देना, कहीं भी कैसे भी रोड कंडीशन देखना नहीं, बस उसको उसमें राइड कर देना, तो जिसकी वजह से उसमें पंचर बहुत सारे हो गए थे। और जब वो गाड़ी में मैं टायर चेंज कराया था, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हूँ, वो वीडियो में दिखाया भी उनको टायर में अभी कितना जान बचा हुआ था। तो उसको लिटरली 15-20 मिनट बर्न आउट करने के बाद जाके वो फटा है, और उसमें छेद भी बहुत सारे हो गए थे। तो वो मेरा मेन रीज़न था कि वो पंचर बहुत ज़्यादा हो गया था और भी हुए जा रहे थे, तो मैं वो चेंज करा दिया। यही था, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़ीरो है, कुछ नहीं है। और सर्विसिंग में भी नॉर्मल वही 900-1200 तक खर्चा चला जाता है, मैक्स टू मैक्स 1200, उसके ऊपर नहीं जाता। तो कुछ ख़राब होता है तो नॉर्मली थोड़ा खर्चा करा सकते हैं, इसके पार्ट्स उतने कॉस्टली भी नहीं आते अनटिल अनलेस जो मेजर पार्ट का चेंज ना हो। नेक्स्ट अभी बात करूँ मैं इंजन के ऊपर। इंजन से कोई तकलीफ नहीं है, तो बात ही करना ही बेकार है। इंजन हीटिंग की बात करूँ तो ज़ीरो है, कुछ हीटिंग नहीं है। नॉर्मली एक गाड़ी को जितना हीट करना चाहिए उतना ही हीट, बेसिकली उतने से कम भी हीट कर देती है। ऐसा कुछ फील नहीं होता कि इसका मतलब हीटिंग का बहुत बड़ा इशू है। मतलब कुछ इशू नहीं है, बड़ा इशू क्या, मैं 10-15 मिनट तक ऐसा कंटिन्यूस 100 की स्पीड में चलाया हूँ, वो चलाने के बाद भी इसमें हीट कुछ फील नहीं हुआ। पैरों पे तो ज़रा भी फील नहीं होता। ऐसा हाथ से हम लोग किए जाए तो थोड़ा मालूम पड़ता है कि हाँ इंजन हीट है, जो चल के आई है गाड़ी, नॉर्मली जो मालूम पड़ता है। तो इंजन हीटिंग भी इसका ज़ीरो है, इंजन में कोई तकलीफ़ ज़ीरो है, कुछ नहीं है तकलीफ़, एक नंबर है। लॉन्ग टर्म 3 साल आ गया, इंजन में मेरे को अभी तक कोई तकलीफ़ नहीं आई, कोई मुझे कुछ फील नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब इसका हम लोग सेल्फ मारते हैं तो बिना जर के स्टार्ट हो जाए, एकदम साइलेंटली स्मूथली स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। और नेक्स्ट अगर इसके मीटर पे आ जाऊँ मैं, तो इसके मीटर में तो कुछ, मतलब मीटर में तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, इसमें कुछ ढंग का नहीं है। मतलब इसको मतलब आपका एवरेज, माइलेज, गियर इंडिकेटर, टैंड का, ये सब कुछ एक्यूरेट नहीं दिखाएगा, कुछ सब गलत का गलत दिखाता है। जैसे एवरेज भी गलत दिखाएगा, 40 किलोमीटर दिखाएगा पर वो चलेगी कुछ नहीं, कुछ भी चल जाएगी। कभी कभी एवरेज 99 किलोमीटर का दिखा देता है। और प्लस इसका जो गियर है, गियर गाड़ी रहेगी तीसरे में तो दिखा देगा ये पहले गियर में है, रहेगी पहले गियर में दिखा देगा चौथे गियर में है। तो इसका ये एक्यूरेट करता ही नहीं है, ये मतलब कुछ भी बताता रहता है अपने मन का ही। तो मतलब इसमें टाइम एक सही दिखाता है, अपना ओडोमीटर और फ्यूल का इंडिकेटर सही दिखाता है। ये गियर इंडिकेटर और ये एवरेज, माइलेज, ये रेंज और माइलेज ये गलत दिखाता है। इस पर ट्रस्ट ना करके चलाए तो ही ज़्यादा अच्छा है। और ऑफकोर्स मतलब उस पर ट्रस्ट करना है, क्या गाड़ी अच्छा खासा माइलेज दे देती है। अगर मांगता है तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि 3 साल बाद इतनी सर्विसिंग कराने के बाद, टायर अपग्रेड कराने के बाद भी टीवीएस राइडर कितना माइलेज देती है। और जैसा मैं जिस कंडीशन में राइड किया हूँ, जैसा मैं ऐसा इसको टेक केयर किया हूँ, उतने में तो मतलब कोई भी गाड़ी का दम तोड़ जाए वो कुछ ना दे, खर्चे पे खर्चा सिर्फ देने का काम करे। क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग 3-4 जन लेके ऐसा कहीं भी ऑफ रोड में घुस गए हैं। और प्लस मैं इसका माइलेज भी नहीं कराता हूँ, पंचर रहती थी वैसे ही पंचर में छोड़ देता था, सर्विसिंग नहीं कराता था, उतना इसका टेक केयर नहीं करता था। चैन एकदम सूखा हुआ रहता था, मैं इसको ना चैन लूप कराऊंगा या कुछ नहीं, चैन से पूरा मेरा आवाज़ निकल आता था। चैन इतना लूज हो गया था कि चलते चलते एक बार चैन उतर गया था। वो चैन उतरने के बाद भी मतलब कुछ ऐसा फंसा वसा नहीं, चैन नॉर्मली चल रहा हूँ मैं, चैन उतरा था 50-60 की स्पीड में, मैं यही रोड पे था, 50-60 की स्पीड में मैं चैन उतर गया और एक्सी काम नहीं किया। तो फिर मैं ऐसा नॉर्मली क्लच पकड़ के आराम से चल रहा हूँ, गाड़ी मेरी चल रही है, साइड में आके खड़ी किया और सिर्फ ऐसा चैन उठा के पहना दिया, वो हो गया। और जो मेरा पुराना वाला मीटर था उसमें भी ये सेम दिक्कत आती थी। फिर ये जो मैं नया मीटर इंस्टॉल करवाया इसमें भी मेरी सेम दिक्कत आती है, कोई ऐसा चेंज हुआ नहीं। अभी पता नहीं जो न्यू टीवीएस राइडर आई है उसमें तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल गया है, तो हो सकता है कि उसमें ये जो भी प्रॉब्लम ठीक किए हो, क्योंकि मैं ऑफकोर्स उसके ऊपर इन टाइप का भी रिसर्च किया नहीं हूँ। पर बेसिकली हो सकता है कि वो गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम है उसको थोड़ा तो एनालाइज करके कुछ तो ना कुछ सॉल्यूशन निकाले ही। और बाकी जो भी पिकअप की बात है ये गाड़ी में तो अच्छा ही है, ये खास चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि अब डिले हो गया है, वो भी स्टार्टिंग ऑफ टाइम पे। पर एक बार जब स्पीड पकड़ लेती है तो ये नॉर्मल हो जाता है।
जैसे अगर आपके पास है TVS रेडर और आप अपग्रेड कराना चाहते हो और आपको लगता है स्पीड में ड्रॉप आए, तो मैं दिखा देता हूँ कि फर्स्ट गियर में अभी गाड़ी कितना जा रही है, सेकंड गियर में कितना जा रही है और थर्ड गियर में कितना जा रही है। जैसे ये पावर मोड पे मैं दिखा रहा हूँ, फर्स्ट गियर 39, 60, 79, थर्ड गियर 79। तो लेट्स सी गाइस फोर्थ गियर में कितना जाती है। 97, फोर्थ गियर का टॉप 97 जा रही है। तो ये कुछ इसका माइलेज मतलब स्पीड है फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर और फोर्थ गियर में। तो आप अगर है आपके पास TVS रेडर या ऑल, तो आप किसी और का वीडियो प्रीफर कर सकते हैं देखने के लिए कि पहले कितना था और अभी कितना है, स्टॉक टायर में क्या स्पीड आती थी और अभी कितना स्पीड आती है। ऑल तो बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई डिटेल मिस हो गई हो, आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो कमेंट करें, मैं कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई दे दूँगा। बाय।